हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा है डे 11 क्लास 10th मैथ्स लेसन 12 प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन। यह 12.2 का दूसरा गणित है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इस मैथ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे। डायग्राम बनेगा। ये इस टाइप बेलन बनेगा। इसके दो सिरों पर दो शंकु स्थित हैं। ये एक शंकु और यह दूसरा शंकु स्थित है। अब इसमें दिया है इस मॉडल का व्यास बोले तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इसकी कुल लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर दी गई। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है मॉडल का व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या r बराबर होगी 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई hc बराबर 2 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, तब बेलन की ऊंचाई hb बराबर कुल लंबाई माइनस 2 गुणित शंकु की ऊंचाई। अब hb निकालने के लिए कुल लंबाई है अपने पास 12 सेंटीमीटर माइनस 2 गुणित शंकु की ऊंचाई है 2, तब hb बराबर आ जाएगा -4, तो hb बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यह हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। तब मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h b प्लस 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h c। अब मान रखने पर उस सूत्र से पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणित त्रिज्या का मान 1.5 पर 2 की घात कोष्टक। अब बेलन की ऊंचाई यही है अपने पास 8 प्लस 2/3 गुणित शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई है 2। तब 22/7 गुणित 1.5 गुणित 1.5। अब कोष्टक में 8 प्लस इसका इससे गुणा हो जाएगा 4/3। अब इसका हम लेंगे लघुत्तम 22/7 गुणित ये 1.5 हो जाएगा 3। अब हम इसका लघुत्तम लगेगा तो लघुत्तम लिया जाता है, नीचे जाएगा 3। अब यहाँ से इसका 1 है तो 3 8 24 प्लस 4 22/7 गुणित 3 गुणित 28/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ हम थोड़ा गलत कर दिए। इसका गुणा जब इससे होगा तो 2.225 आएगा। यहाँ पे आएगा 2.225। तब गुणा करने पर 3 जैसे का वैसा रहेगा। 22/7 गुणित 2.25 गुणित 28/3। ये 7 से 4 कट जाएगा, 728। अब बचा हमारे पास 22 गुणित 2.25 गुणित 4/3। अब इसे और सरल करने के लिए 22 गुणित 225 गुणित 4/3 गुणित दशमलव का 1 नीचे लगाएंगे और उसके बाद जितनी संख्या रहती है इसको दशमलव वाली संख्या को बिना दशमलव बनाने के कैसे किया जाता है। अब 2 का भाग इसमें 11 बार चल जाएगा और इसमें 50 बार। अब 2 का भाग इसमें 2 बार चल जाएगा और इसमें 25 बार चल जाएगा। अब 3 का भाग इसमें 75 बार चलेगा। 3 7 21, इधर 3 5 15। अब 5 का भाग इसमें 5 बार चल जाएगा और इसमें जाएगा 5 की 5 और 2 इधर गया 25 बार। अब ये 5 का भाग इसमें 3 बार चल जाएगा। अब क्या क्या बचा, ये 11 बचा गुणित यहाँ कितना बचा, इसमें ये 3 बचा गुणित यहाँ कितना बचा, 2 बचा और नीचे कुछ भी नहीं बचा, सब कट चुका है। 11 गुणित 3 दूनी 6 और 11 6 66 क्यूब मीटर, अतः आंसर इतना होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर गणित समझ नहीं आया तो कमेंट में नो करके लिख दीजिए।